लेकिन यहाँ पे हम जो है इसी चीज़ को अपनी स्पोर्ट के लिए, अपनी स्टडी की स्पोर्ट के लिए क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। मैंने यहाँ पे देखे, हमने कहा है व्हाट इज़ द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ नॉलेज। कहता है द ऑथर शुड समराइज द इंफॉर्मेशन फ्रॉम लिटरेचर। वो इंफॉर्मेशन कहाँ से लेगा, लिटरेचर से लेगा, जो प्रीवियस लिटरेचर होगा, जो उन लोगों की कंक्लूजन होगी, जो उनकी रिकमेंडेशंस होंगी, ठीक है, जो उससे मैच कर लेंगी, उससे लेगा। लेकिन याद रखें, आप किसी भी रिसर्च पेपर से हूबहू चीज़ें उठा के नहीं लिख सकते, ठीक है। अगर ये बात इन ही अल्फाज के साथ अगर इस बंदे ने की है तो आप भी इसी तरह उठा के लिखोगे तो ये चीज़ प्लेजराइज समझी जाएगी, ठीक है। आपने बात वही करनी है लेकिन अपने अल्फाज में। कैसे, पार्थेनियम इनवेसिव स्पीशी है और बायोडाइवर्सिटी के लिए हैजर्ड है, ये इस बंदे ने कह दिया है, ठीक है। अब इसी बात को अगर मैं करना चाहूँ तो मैं इसको कैसे करूँगा, मैं करूँगा फॉर बायोडाइवर्सिटी द मेन हैजर्ड इज़ द इनवेसिव स्पीशीज लाइक पार्थेनियम। अब देखें, मैंने भी वही बात की है कि बायोडाइवर्सिटी के लिए जो मैन हैजर्ड है वो इन्वेजिव स्पीशीज़ है, जैसे क्या चीज़, पार्थेनियम, ठीक है। और इसी ने भी वही बात किया, लेकिन हम दोनों के अल्फाज में क्या है, टोटली डिफरेंट हैं। हम यही करते हैं, हम लिटरेचर किसी भी पेपर से ले सकते हैं, किसी भी रिपोर्ट से, किसी भी बुक से, लेकिन उसको आप अपने अल्फाज में लिखोगे, उसी तरह से उठा के कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। हायर लेवल पे, बीएस लेवल पे चल जाता है, लेकिन आप जब पब्लिकेशन के लिए जाओगे, ठीक है, तो फिर ये चीज़ नहीं चलेगी। इसी तरह आप जब एमफिल में आप जाओगे तब भी ये चीज़ें आपको जो है वो मैटर करती हैं बहुत ज़्यादा, वहाँ पे ये चीज़ें नहीं चलेंगी। 19% तक प्लेजरिज्म अलाउ होता है। और सिमिलरली पीएचडी और ऑनवर्ड जितने भी आप देखोगे वहाँ पे ये चीज़ें नहीं चलती। क्योंकि मैं साइंटिफिक राइटिंग पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि ये चीज़ें आप सीखो कि हम इसको अपने अल्फाज में कैसे लिखते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन टेंसेस का देख लेते हैं। दे रिड्यूस फार्म एंड फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी। ये कह रहा है कि ये क्या करती हैं, फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी को रिड्यूस करते हैं। अब कहता है पार्थेनियम इज़ द मैन इन्वेजिव एलियन वीड्स विद डोमिनेंट ओवर द नेटिव स्पीशीज़। कह रहा है कि पार्थेनियम जो है वो नेटिव स्पीशीज़ के ऊपर क्या कर रही है, डोमिनेट कर रही है। और साथ में ये भी कहता है कि पार्थेनियम जो का लफ्ज़ है वो लैटिन से लिया गया है, जिसका मीन है मेडिसिन यूज़, ठीक है। अब ये देखें, ये कह रहा है कि पार्थेनियम का लफ्ज़ लैटिन वर्ड से लिया गया है, ठीक है। अब साथ में ये रेफरेंस दे रहा है। अब देखो, ये तो उसने जनरल बात की थी, जनरल बात चल जाएगी, लेकिन आप जब स्पेसिफिक बात करोगे तो रेफरेंस दोगे। अब ये प्रूफ देगा, ये 4 जो रेफरेंस है वो इसका प्रूफ है कि वाकई ही ये जो पार्थेनियम का लफ्ज़ है वो किसी लैटिन लैंग्वेज से लिया गया। अब हम देखते हैं ये किसने कहा था, किस बंदे ने कहा था। ये कि वैली 1960 मैनुअल ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स, ये एक बंदे की रिसर्च थी, ठीक है। 1960 में इस बंदे ने रिसर्च की थी और 1960 में इस पौधे को इसने आइडेंटिफाई किया था फर्स्ट टाइम, ठीक है। और इसने अपना जो बुक थी या रिसर्च पेपर जो भी था, ये बुक का है रेफरेंस मैनुअल ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स, ठीक है। उसमें इस बंदे ने बता दिया था कि पार्थेनियम जो लफ्ज़ है पार्थेनियम, ये किसी ने भी अगर पहले यूज़ किया है तो ये लैटिन ज़ुबान का ये लफ्ज़ है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे हम इंट्रोडक्शन में क्या चीज़ें लिखते हैं और कैसे लिखते हैं। अब हम अपने थर्ड पॉइंट्स की तरफ मूव करते हैं। जो हमारे पास क्या, व्हाट इज़ द ऑथर गोइंग टू डू, ऑथर क्या करने जा रहा है वो हमें कैसे बताएगा, इसको देखते हैं। अभी दोबारा से हम उसी पेपर पे जाएंगे और उस पेपर में देखेंगे ये उस पहले की चीज़ें थी जो आप लोगों ने कुछ डिस्कस किया उसके इंट्रोडक्शन से, ठीक है। अब हम यहाँ पे आके देखेंगे। अब याद रखें, जब भी आप लोग कोई भी रिसर्च आर्टिकल लिखते हो, साइंटिफिक आर्टिकल, तो उसमें आप लोगों को पहले एक बेस बनानी पड़ती है। जब यहाँ आप लोग फॉर एग्जाम्पल कोई बात समझाते हो तो उससे पहले बेस बनानी पड़ती है कि वाकई ही एक प्रॉब्लम है, लोगों को पहले ये आइडेंटिफाई कराना पड़ता है, उसके बाद आप अपने ऑब्जेक्टिव देते हो। अब देखिए, अब पहले इसने बेस कैसे बनाई है, ये लास्ट पैराग्राफ में ये
किस लिए लास्ट पैराग्राफ इसने लिखा किसके लिए, इसके लिए है व्हाट इज़ आथर गोइंग टू डू। लेकिन ये फिर इसने क्या किया है, कहता है स्प्रेड ऑफ पार्थेनियम हैज़ बीन डोमिनेटेड काज, कह रहा है कि पार्थेनियम जो है ना वो बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत बड़ा लॉस है हमारे पास, नेचुरल इकोसिस्टम को ये डिस्टर्ब कर रहा है, हैबिटेट को में अल्टरेशन काज कर रहा है, चेंजेस काज कर रहा है। ये अभी क्या है वो बैकग्राउंड ही बता रहा है, ठीक है। फिर भी कहता है कि पार्थेनियम के जो इफ़ेक्ट्स हैं उसको उसकी हैबिटेट को, इन चीज़ों को जो है वो जानना और इसकी जो इम्पैक्ट है एग्रीकल्चर के ऊपर ये बहुत लाजमी है। और साथ में कह रहा है कि इसको जानने के लिए हमें डिटेल नॉलेज की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब देखो उसने एक बैकग्राउंड बना दिया, पहले उसने बता दिया पार्थेनियम क्या कर रही है, फिर कहता है ये कर रही है, फिर कहता है इसको जानने के लिए डिटेल नॉलेज की ज़रूरत है। अब देखो अपनी स्टडी को उसने सपोर्ट किया। अब वो कहता है कि ये जो प्रेजेंट स्टडी मैं कंडक्ट कर रहा हूँ ये मैं किस के लिए, पॉसिबली थ्रू दी नाउ, ये कहता है मैं किसके लिए कंडक्ट कर रहा हूँ, ये अपना ऑब्जेक्टिव थर्ड बताएगा भी। कहता है मैं हैबिटेट को जानने के लिए जो है वो स्टडी काज कर रहा हूँ कि पार्थेनियम कैसे हैबिटेट को प्रेफर करता है, कैसे हैबिटेट में क्या सब में करता है, क्या ये हिली में है, क्या ये जो है मैदानी इलाकों में है, कैसे हैबिटेट को ये प्रेफर करता है, ठीक है। फिर कहता है मैं इसकी बायोलॉजी को, यानी कि ये किस टाइम पे उगता है, फ्लावर कब देता है, इसकी लाइफ स्पैन कितना है, ठीक है, ये चीज़ मैं इसके डिस्कस करूँ, ये जानना चाह रहा हूँ। फिर कहता है मेरी स्टडी का तीसरा जो ऑब्जेक्टिव इसकी स्टडी का है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ पार्थेनियम, ठीक है। इसको केमिकल एनालिसिस भी कर रहा है, क्योंकि हम अभी 4 रेफरेंस में देख चुके हैं। उसने कहा था कि पार्थेनियम का, ये अभी आप लोग देख रहे हो कि इसका नाम जो है वो क्या है, मेडिसिनल यूज़। इसका मतलब है कि फिर इसमें कुछ मेडिसिनल चीज़ें हैं, इसको लिटरेचर से पता चला है। तो इसने फिर क्या किया है, यहाँ पे इस तरह की चीज़ें कंडक्ट करने की कोशिश की है जिसमें ये इसको केमिकल प्रॉपर्टीज़ का भी पता चले। अब आप लोग मेरे ख्याल में ज़्यादा अंडरस्टैंड कर चुके होंगे कि हम कैसे इंट्रोडक्शन को लिखते हैं और इन चीज़ों को कैसे आगे लेके जाते हैं। ओके।